कार्तिक आर्यन को करण जौहर ने दोस्ताना 2 से बाहर कर दिया। वजह कुछ बताई नहीं, वजह तरह तरह की आई, मगर मैं आपको एक एक वजह सिलसिलेवार तरीके से क्या एग्जैक्टली हुआ, क्यों ऐसा कदम उठा और क्यों करण जौहर ने क्या गलती कर दी, क्या हुआ, आपको बताऊंगी इस वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए। कार्तिक आर्यन को दोस्ताना 2 से रातों रात बाहर कर दिया और धर्मा ने ये कह दिया कि भैया हमने रिप्लेस कर दिया है, इस बारे में हम ज़्यादा कुछ कंट्रोवर्सी नहीं बनाना चाहते, ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करिए। ये कहकर उन्होंने मुक्ति पा ली, उसके बाद कुछ नहीं कहा। तो अब आपको बताती हूँ कि क्या खबर है। दरअसल सबसे बड़ा कारण है कि 2019 में कार्तिक आर्यन दोस्ताना 2 में आए थे, तब उनको दिया गया था पेमेंट 2 से 3 करोड़ रुपए के आसपास उनको दोस्ताना 2 में दिए गए थे। पर उसके बाद फिल्म बनने में वक्त लगा और तब उनकी मार्केट वैल्यू बढ़कर 10 करोड़ से ज़्यादा हो गई। सबसे पहले उन्होंने करण को अपनी फीस बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि पिछले 2 सालों में उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई थी, जबकि करण को ये अनप्रोफेशनल लगा और इस तरह से पैसे पर फिर से बात करना। लेकिन वो कार्तिक आर्यन को खो नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मिस्टर ले ले मेरी अगली फिल्म आएगी, मैं उसमें इसकी भरपाई कर दूंगा, मतलब उसमें मैं तुमको अच्छे पैसे दे दूंगा। ये उन्होंने लॉलीपॉप करण ने कार्तिक को दिया। कार्तिक ने भी फिल्म पर आने के लिए सहमति व्यक्त कर दी कि ठीक है चलो अगली फिल्म में कॉम्पनसेशन हो जाएगा। लेकिन फिर बाद में उनको पता चला कि जो मिस्टर लेले फिल्म है जो उनको दी जाने वाली थी, उसमें विक्की कौशल को कास्ट कर दिया गया है, उनको रिप्लेस कर दिया गया। इसके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं दी गई, बिना जानकारी दिए रातों रात वहां भी विक्की कौशल को उसमें रिप्लेस कर दिया गया। धर्मा प्रोडक्शन से कार्तिक इसके लिए नाराज हुए। उन्होंने जब शशांक खेतान की योद्धा शाहिद कपूर को दे दी, हालांकि शाहिद ने जल्दी इस फिल्म को छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी कार्तिक से इस रोल के लिए संपर्क नहीं किया। जबकि शशांक खेतान की फिल्म के लिए भी ये कहा जा रहा था, मीडिया में खबरें आ रही थी कि ये फिल्म जो है कार्तिक को मिलने वाली है, मगर उस फिल्म के लिए उन्होंने शाहिद कपूर को कांटेक्ट किया। शाहिद कपूर ने फिल्म छोड़ी, लेकिन एक बार भी कार्तिक को कांटेक्ट नहीं किया गया। इसके बीच में कार्तिक ने दोस्ताना 2 की शूटिंग न करने के लिए कोविड-19 का एक कारण बताया। उन्होंने करण की शूटिंग नहीं की क्योंकि उनको दोनों तरफ से पैसे नहीं मिले थे, दोस्ताना 2 के पैसे बढ़े नहीं थे और आगे जो दूसरी फिल्म थी वो विक्की कौशल को मिल गई थी। तो इसलिए जब मिस्टर लेले विक्की कौशल को मिल गई थी तो वो नाराज थे, तो उन्होंने शूटिंग नहीं की। उन्होंने कहा कि कोविड है, मैं शूट नहीं कर सकता, और इस बीच उन्होंने धमाका जो है जाके फटाफट 10-20 दिनों में कंप्लीट कर ली। इससे जो है करण को बहुत गुस्सा आया और करण ने एक मीटिंग की और अपना गुस्सा, अपनी नाराजगी जाहिर की। बाद में ऐसी भी खबरें आई, कार्तिक चाहते थे करण उन्हें शरण शर्मा की फिल्म के लिए साइन करे, तब वो दोस्ताना 2 शुरू करेंगे ताकि उनको कॉम्पनसेशन मिले। पर लेकिन करण को ये लगा कि कार्तिक जो है ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर कर रहे हैं और दोनों में अनबन होने लगी। जबकि कार्तिक को लग रहा था कि वो अपने काम के लिए अंडर पेड हैं, उनको कम पैसे मिले हैं और वो फिल्म के लिए बड़े सेलिंग पॉइंट हैं। बात सही भी थी, जानवी कपूर अपने कंधे पर कोई फिल्म नहीं उठा सकती, कार्तिक आर्यन एटलीस्ट उठा सकते हैं। तो ऐसे में कार्तिक और जानवी के बीच में भी कुछ इश्यूज चल रहे थे और कुल मिला करके जो है कार्तिक को लगा अंडरपेड है, करण को लगा अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, जानवी की तरफ से प्रॉब्लम्स आ रही थी और करण के मन में ग्रजेस भी थे। ये सब कुछ मिला करके कार्तिक आर्यन को बाहर कर दिया गया। मुझे किसी और की कहानी याद आ रही है, ऐसा ही हुआ ना, ये फिल्म नहीं, ये फिल्म इसको दे रहे हैं, अगली फिल्म तुमको दे देंगे, इस फिल्म में पैसे बढ़ाकर मिल जाएंगे। बॉलीवुड में आउटसाइडर के साथ ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, आई रियली डोंट नो। आप क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में हम बात करें।